प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। तो चलिए हम आज इन सभी के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं मैथमेटिक्स बनाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने में संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण में ही फंस जाते हैं, जिसके चलते कि वो हिसाब को नहीं बना पाते हैं। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो चलिए मैं इसके डेफिनेशन को बता रहा हूँ। जब दो सरल रेखाओं को जब दो सरल रेखाओं को दाएं बाएं या आगे पीछे अनंत दूरी तक आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद यानी काटे, जिसको कहते हैं, प्रतिच्छेद न करे तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए अब इसको हम फिगर से समझते हैं कि समांतर रेखा कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, जब दो सरल रेखाओं को, तो देखिए ये हमारा है एक सरल रेखा, ये हमारा है दूसरी सरल रेखा। अब इधर दाएं की ओर, इधर बाएं की ओर, इधर दाएं की ओर, इधर बाएं की ओर, आगे पीछे इसे बोलते हैं, इधर आगे इधर पीछे। जब दोनों रेखाओं को दाएं बाएं आगे पीछे अनंत दूरी तक हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसलिए ये दोनों रेखा जो है हम नाम दे देते हैं, इसका नाम AB हो गया, इसका नाम CD हो गया। तो ये दोनों सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो ये दोनों कैसा रेखा है? समांतर रेखा है। अब देखिए, ऐसे यदि रहता है सरल रेखा, जैसे मान लिया जाए कोई ऐसे रेखा है और एक ऐसे रेखा है, तो ये भी दो रेखाएं हैं, इसका नाम है AB और इसका भी नाम है CD। लेकिन ये दोनों रेखाएं जो है आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट करेगा। जैसे मान लिया जाए इसको हम इधर बढ़ाते हैं तो ये कट नहीं करेगा, लेकिन इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर आते आते ये क्या करता है? कट कर देता है। इसलिए ये जो AB और CD रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जल लाइन, इसका डेफिनेशन क्या है? वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को
सरल रेखाओं को अलग 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 बिंदुओं पर काटती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए अब इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम 3 सरल रेखा लेते हैं। ये हमारा 3 सरल रेखा है। इसका नाम हमने L दिया, इसका नाम M दिया, इसका नाम N दिया। अब देखिए इसे एक P रेखा काटता है। कौन रेखा काटता है? N लिखा गया। चलिए P ही लिखते हैं। P एक रेखा है जो इसे काटता है। अब आप देख सकते हैं कि L को यहाँ पर काटता है, M को यहाँ पर काटता है, N को यहाँ पर काटता है। मान लिया जाए ये बिंदु R है, ये बिंदु S है और ये बिंदु T है। यहाँ पर 3 सरल रेखा है L, M, N, जिसको एक रेखा P काटती है अलग अलग बिंदुओं पर, R बिंदु, S बिंदु और T बिंदु। तो ये जो हमारा P जो है ये कैसा रेखा है? तिर्यक रेखा है। ये कैसा रेखा है? तिर्यक रेखा है। अब कौन ऐसे रेखाएं जो तिर्यक रेखाएं नहीं हैं? इस डेफिनेशन के आधार पर आप देखिए, जैसे हमने बात की 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर हम 2 और रेखा लेते हैं। जैसे ये 2 रेखाएं, एक का नाम L है, एक का नाम M है, और इसे एक रेखा काट रही है। ये रेखा काट रही है, इसका नाम P है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 2 सरल रेखा LM को एक रेखा P काट रही है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि L, M दोनों को एक ही बिंदु यहाँ पर S पर काट रही है। तो ये जो P है ये तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? L, M को भिन्न भिन्न बिंदुओं यानी अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काट रही है, एक ही बिंदु S पर काट रही है। इसलिए ये P जो है तिर्यक रेखा नहीं है। तिर्यक लिख देते हैं बगल में, तिर्यक रेखा नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा रेखा तिर्यक रेखा होता है और कौन सा रेखा तिर्यक रेखा नहीं होता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संगत कोण। अब हमारा अगला टॉपिक है संगत कोण। तो चलिए संगत कोण के बारे में जानते हैं। संगत कोण, देखिए संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या है? जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटे, तिर्यक रेखा या तिर्यकछेदी दोनों नाम होता है। तिर्यकछेदी रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही और समांतर रेखा के ऊपर ऊपर 2 बार लिखने का मतलब 2 कोण युग्म रहेगा। तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, ऊपर का मतलब हुआ दोनों समांतर रेखा के ऊपर, या नीचे नीचे यानी दोनों समांतर रेखा के नीचे हो। दोनों समांतर रेखा के ऊपर हो या दोनों समांतर रेखा के नीचे हो। तो इसको हम शॉर्ट में ही लिखे
कि एक ही और समांतर रेखा के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे बने कोनों को हम संगत कोनों का युग्म कहते हैं, या संगत कोण कहते हैं। संगत, चूँकि संगत कोण दो होते हैं, एक नहीं होता, संगत कोनों का युग्म कहते हैं। अब चलिए हम फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम अब फिगर बनाए हैं। देखिए यहाँ पर L समांतर M है, L समांतर M है और ये P कैसा रेखा है, तिर्यक रेखा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको बता रहा हूँ कि जब स्टार में लिख के बता रहा हूँ, जब दो समांतर रेखा को जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा पहला कोण है, ये इसको हम मानते हैं दूसरा कोण, ये हमारा तीसरा कोण, ये हमारा चौथा कोण, ये पांचवा कोण, ये छठा कोण, ये सातवां कोण और ये हमारा आठवां कोण है। तो अब फिगर से आप देख पा रहे हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 कोण में से तिर्यक रेखा के बाएं, तिर्यक रेखा के बाएं, तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण बनते हैं। अब ज़रा देखिए कौन कौन से 4 कोण हैं, तो यहाँ पर हम जैसे में लिख के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो लिखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अब देखिए तिर्यक रेखा के दाएं भी 4 कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा के दाएं 4 कोण बनते हैं। 4 कोण बनते हैं। अब देखिए इसका जैसे क्या है, 4 कोण कौन कौन से बनते हैं, तो आप फिगर में देखिए तिर्यक रेखा ये है, इसके दाहिने तरफ इधर 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 1 4 5 8, 1 4 5 8। अब देखिए समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंदर इसी को हम लोग कहते हैं अंतःकोण, यानी समांतर रेखा के अंदर अंतःकोण यानी 4 बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। अब देखिए ये कौन से 4 कोण हैं, चलिए देखिए इसके अंदर देखिए, जैसे ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, इसके अंदर यानी ये जो बाउंड्री लाइन है इसके अंदर 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर लिखिए कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6। अब देखिए कि समांतर रेखा के बाहर, समांतर रेखा के बाहर
समांतर रेखा के बाहर, तो बाहर को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य। बाहर वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण ये भी 4 बनते हैं। ये कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। चलिए देखते हैं कि समांतर रेखा के बाहर कौन कौन से 4 कोण हैं। देखिए, ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन है, इसके बाहर कहा जा रहा है। तो देखिए, ये जो 1 नंबर 2 नंबर कोण जो है ये बाउंड्री लाइन के बाहर है। फिर नीचे की ओर चलिए, 7 नंबर 8 नंबर जो है बाउंड्री लाइन के नीचे है। यानी ये हमारा बाउंड्री लाइन है, ये हमारा जो है समांतर रेखा का बाउंड्री लाइन है। इसके अंदर में 4 कोण बनते हैं, 3 4 6 5, और इसके बाहर 1 2 7 8। तो चलिए हम लिखते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़, कौन कौन से कोण अंदर बनते हैं, कौन सा कोण बाहर बनते हैं, कौन सा कोण तिर्यक रेखा के बाएं ओर बनते हैं, कौन सा कोण तिर्यक रेखा के दाएं ओर बनते हैं। अब देखिए हम संगत कोण को समझेंगे। आखिर संगत कोणों का युग्म कौन कौन से हैं? संगत कोणों के युग्म को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। युग्म मीन्स जोड़ा होता है। युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा मीन्स कितने होते हैं? 2। जोड़ा मीन्स कितने होते हैं? जोड़ा मीन्स 2 होते हैं। अब देखिए कि समांतर क्या डिफिनेशन क्या लिखा है संगत कोणों का, तो आप यहाँ से देखिए। संगत कोणों का डिफिनेशन है कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर समांतर रेखा के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे या समांतर रेखा के नीचे नीचे बने कोणों को हम संगत कोणों का युग्म कहते हैं। तो अब देखिए कि तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण बनते हैं। देखिए, हम पहले लिखवा चुके हैं, तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा के बाएं 4 कोण बनते हैं। तो जब 4 कोण बनते हैं तो 2 जोड़ा बनेंगे। 4 कोण का मतलब 2 जोड़ा, युग्म मीन्स जोड़ा। तो अब देखिए हम पहला जोड़ा को खोजेंगे और दूसरा जोड़ा। ठीक है, ये हमारे कहाँ से बन रहा है? तिर्यक रेखा के बाएं से हम बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? बाएं तरफ से बना रहे हैं, तिर्यक रेखा के बाएं से। और फिर 2 कोण जो है, 2 जोड़ा कोण जो है वो किधर से बनेगा? दाएं तरफ से, यानी 3 नंबर और 4 नंबर जोड़ा। ठीक है, तो अब पहले बाएं तरफ से आप देखिए क्या डिफिनेशन बताए कि तिर्यक रेखा के बाएं। अब यहाँ फिगर से देखिए, तिर्यक रेखा ये लाइन है, ये लाइन तिर्यक रेखा है, इसके बाएं बोला जा रहा है। तो तिर्यक रेखा के बाएं 2 3 6 7 है। तो 2 3 6 7 में क्या डिफिनेशन लिखा है कि समांतर रेखा के ऊपर। अब देखिए, ये रेखा समांतर रेखा है, समांतर रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के बाएं 6 नंबर, समांतर रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के बाएं 2 नंबर। तो 2 नंबर और 6 नंबर जो है एक जोड़ा बनता है, तिर्यक रेखा के बाएं समांतर रेखा के ऊपर 2 नंबर 6 नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6। अब देखिए कि हम देखेंगे समांतर रेखा के नीचे नीचे। तो देखिए यहाँ तिर्यक रेखा के बाएं, तिर्यक रेखा के बाएं समांतर रेखा के नीचे। तो ये समांतर रेखा के नीचे है, ये समांतर रेखा के नीचे है। तो 3 और 7 जो है ये समांतर रेखा के नीचे है। तो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, कोण 3 कोण 7, कोण 3 कोण 7। चलिए, अब 2 जोड़ा हमारा बाएं तरफ बन गया। अब 2 जोड़ा जो है दाएं तरफ बनेगा। अब देखिए ये तिर्यक रेखा, इसके दाहिने 4 कोण बने हैं, 1 4 5 8, 1 4 5 8। तो 4 कोण में से 2 जोड़ा बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी देखिए समांतर रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के दाएं ये 4 है, समांतर रेखा के ऊपर 1 नंबर, समांतर रेखा के ऊपर 5 नंबर। तो समांतर रेखा के ऊपर 1 नंबर और समांतर रेखा के ऊपर 5 नंबर है। तो यहाँ पर जो है 1 5 जो है वो संगत कोणों का युग्म है। कोण 1 कोण 5, कोण 1 और 5 क्या है? संगत कोणों का युग्म है।
यहाँ पर लिख दिए कोण 1 और कोण 5 जो है ये संगत कोणों का युग्म है। चलिए फिर आप देखिए समांतर रेखा के नीचे ये कोण देखिए समांतर रेखा के नीचे है, तिर्यक रेखा के दाएं ओर। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना हमेशा, तिर्यक रेखा के दाएं ओर 4 नंबर ये समांतर रेखा के नीचे है, समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के दाएं, समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के दाएं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, या जब भी ये कोण बने, जब भी कोण बने तो ये समांतर रेखा को टच करे, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, जैसे ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा को टच करना चाहिए दोनों कोण। देखिए तो 4 नंबर कोण और 8 नंबर कोण जो है ये समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के, समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के दाएं है। तो कोण 4 और 8 क्या बन गया, एक जोड़ा कोण 4 कोण 8। तो ये था हमारा समांतर संगत कोण समझाने का ट्रिक। अब ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, एकांतर अंतःकोण बताने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण किसको कहते हैं, तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंदर यानी अंतः जिसको कहते हैं, अंतः समांतर रेखा के अंदर बने कोणों जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर, जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर, संगत कोण में लिखा है तो एक ही ओर, एक ही तरफ, यहाँ पर है दोनों ओर एकांतर क्रम से, एकांतर क्रम में ऊपर नीचे हो। वहाँ पर ऊपर ऊपर या ऊपर नीचे नीचे लिखा है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे होते हैं, उसे हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा फिगर बनाते हैं फिर, और पहले फिगर से भी आपको मिलान करके हम दिखाएंगे। चलिए ये हमारा समांतर रेखा है, एल है, एम है, इधर बगल में लिख देते हैं एल समांतर एम है, और ये तिर्यक रेखा क्या है, पी है। चलिए आप पहले वाले फिगर से देखिए, चलिए पहले वाले फिगर से देखिए, जो डिफिनेशन लिखा है उसके आधार पर क्या डिफिनेशन लिखा है। तो यहाँ देखिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा के अंदर बने कोण हो। तो देखिए यहाँ पर पहले से भी लिखा हुआ है समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंदर 4 कोण बनते हैं, समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंदर 4 कोण बनते हैं। कौन कौन है, 3 4 5 6। अब यहाँ से देख सकते हैं 3 4 5 6। फिर देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, बने कोणों जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर, ये क्या कहता है, तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम से ऊपर नीचे हो। एकांतर क्रम का मतलब था एक के बाद एक क्रम, एक के बाद एक क्रम। तो यहाँ पर अब देखिए 3 4 5 6, तो क्रम का आप यदि बात करते हैं, और ऊपर नीचे भी लिखा है, तो क्रम का बात करते हैं तो 3 के बाद क्या होता है, एक छोड़कर, 3 के बाद 4 होता है, 4 छोड़ दीजिए तो 5 होता है। और देखिए ये ऊपर नीचे है, ये कौन ऊपर है, ये कौन नीचे है ना। या तो इसको ऐसा मानिएगा तो ये समांतर रेखा के ऊपर है, तो ये समांतर रेखा के नीचे है। फिर देखिए
ये समांतर रेखा के नीचे है तो ये समांतर रेखा के ऊपर है। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ है, एक ही तरफ नहीं, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ। और एक समांतर रेखा के ऊपर है तो एक समांतर रेखा के नीचे। ये समांतर रेखा के ऊपर है, ये समांतर रेखा के नीचे है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कोण हमारा कितना था 4, ये कितना था 3, ये कितना था 5 और ये कितना था 6। आप एक बार फिर से मिलान करके देख लीजिए। यहाँ पर 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अब देखिए इसमें से ही हमें एकांतर अंतःकोण का युग्म बनाना है। तो वहाँ पर डेफिनेशन क्या है, तिर्यक रेखा के दोनों ओर। तो तिर्यक रेखा ये हो गया, ये तिर्यक रेखा है, इसके दोनों ओर कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, ऊपर नीचे, एक ऊपर यानी ये समांतर रेखा के ऊपर, तो ये समांतर रेखा के नीचे है। ये समांतर रेखा के ऊपर तो ये समांतर रेखा के नीचे है। तो ये जो है एकांतर अंतःकोण है। अब देखिए यहाँ पर जो है एकांतर अंतःकोण में भी 2 जोड़ा बनेंगे। क्यों 2 जोड़ा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 कोण हैं। एकांतर अंतःकोणों का युग्म, एकांतर अंतःकोणों का युग्म जोड़ा। तो यहाँ पर 4 जोड़ा बनेंगे। पहला जोड़ा हमारा क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ 3 5, 3 5, तो कोण 3 कोण 5 एकांतर अंतःकोणों का युग्म है। दूसरा जोड़ा हमारा क्या बनेगा, 4 6, 4 और 6। इस तरह से ये एकांतर अंतःकोण हुआ। अब देखिए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक अगला दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यानी इसे आप लिख लीजिए, जैसे है वैसे लिखिए, 3 4 6 5। अब देखिए इसमें जो है कोना कोनी जो है तीर लगाइए। यानी 3 का जोड़ा कौन होगा, 5 होगा। 4 का जोड़ा कौन होगा, 6 होगा। ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ऊपर नीचे कोना कोनी, ऊपर नीचे नहीं समझ रहे हैं, कोना कोनी समझिए, 3 5 4 6। ठीक है, और मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ एकांतर अंतःकोण समझने का। जैसे देखिएगा कि इसको ये 5 और 3 जो है एकांतर अंतःकोण है, तो इसका मुंह देखिए कि इसका मुख जो है इधर की ओर है, तो इसका मुख जो है इधर की ओर जस्ट विपरीत है। जैसे मान लिया जाए इसका देखिए मुख इधर की ओर है और इसका मुख किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, यदि इसके समद्विभाजक को ऐसे भी आप समझते हैं, यदि इसके समद्विभाजक को आगे बढ़ा दिया जाए और इसके भी समद्विभाजक को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये देखिए दोनों विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है एकांतर अंतःकोणों को। तो अब चलिए हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण का डेफिनेशन लिखते हैं। अब है हमारा एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। इसका इंग्लिश क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक छेदी लिख देते हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो समांतर रेखा के बाहर, समांतर रेखा के बाहर बने कोनों जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर
एकांतर क्रम से समांतर रेखा के ऊपर नीचे, समांतर रेखा के ऊपर नीचे होते हैं उसे हम एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। उसे हम एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। चलिए अब हम फिर आपको एक दूसरे फिगर से आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये दोनों रेखा जो है समांतर रेखा है, एल है, ये एम है, एल समांतर एम है, और ये कैसा रेखा है, तिर्यक रेखा। पी जो है ये कैसा रेखा है, तिर्यक रेखा। अब चलिए अब पहले वाले फिगर से आप देखिए कि समांतर रेखा के बाहर कौन कौन से कोण हैं, हम पहले दिखा दिए हैं। देखिए समांतर रेखा के बाहर 4 कोण बनते हैं, समांतर रेखा के अंदर भी 4 कोण बनते हैं, समांतर रेखा के बाहर भी 4 कोण बनते हैं। तो समांतर रेखा के जब बाहर 4 कोण बनते हैं तो इसमें भी 2 जोड़ा बनेंगे। कितने जोड़ा बनेंगे, 2 जोड़ा बनेंगे। उसी 2 जोड़े में एकांतर बाह्य कोण होगा। तब देखिए एकांतर बाह्य कोण का आप डिफिनेशन क्या कह रहा है, उसके आधार पर आप यहाँ पर खोजिए। पहले आप नंबर बैठाते हैं, यहाँ पर देखिए क्या नंबर दिए थे, 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको 1 लिखे हैं, इसको क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, 7 लिखे हैं, और यहाँ पर क्या लिखे हैं, 8 लिखे हैं। अब देखिए डिफिनेशन के आधार पर इसका आप जोड़ा बनाइए। यहीं पर हम लिखते हैं एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। इसमें 2 जोड़ा बनेंगे, 1 और 2। तो अब देखिए क्या लिखा है कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो समांतर रेखा के बाहर बने कोण। तो यहाँ पर हम 4 कोण ही आप लोगों को दिखा रहे हैं समांतर रेखा के बाहर। इसमें क्या लिखे कि तिर्यक रेखा के दोनों ओर यानी बाएं दाएं दोनों ओर एकांतर क्रम से समांतर रेखा के ऊपर नीचे होते हैं। एकांतर क्रम से समांतर रेखा के ऊपर नीचे होते हैं, उसे हम एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह देखना है कि एक कोण छोड़ के एक कोण, और समांतर रेखा के ऊपर समांतर रेखा के नीचे। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर कोण जो है ये समांतर रेखा के ऊपर है, ठीक है, और फिर नीचे समांतर रेखा के ये नीचे है। ये 1 नंबर समांतर रेखा के ऊपर है और ये 7 नंबर समांतर रेखा के नीचे है। यहाँ पर दोनों ध्यान रखना है, ये भी तो ऊपर है, 1 नंबर और ये 2 नंबर भी ऊपर है, दोनों ऊपर है, लेकिन ये तिर्यक रेखा के बाएं है, ये तिर्यक रेखा के दाएं है। यहाँ पर दोनों ऊपर ऊपर हो गया, लेकिन हम ऊपर ऊपर नहीं बोले हैं, हम बोले हैं एक ऊपर एक नीचे। ये समांतर रेखा के ऊपर है तो ये समांतर रेखा के नीचे है। यहाँ देखिए लिखा हुआ एकांतर क्रम से समांतर रेखा। एकांतर क्रम का ये मतलब होता है कि एक को छोड़कर एक, यानी ये दोनों सटा हुआ है तो एक के बाद जैसे 2 हुआ तो हम 2 नहीं लेंगे, तब कौन लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है। तो ये 7 लेंगे, यहाँ ऐसे क्रम घूमेगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 1, तो 1 और 7 जो है एकांतर क्रम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकांतर क्रम को छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ये देखना है समांतर रेखा के ऊपर समांतर रेखा के नीचे, समांतर रेखा के ऊपर समांतर रेखा के नीचे कौन कौन सा कौन है, तो 1 और 7 है। कौन है, 1 और 7 है। अब देखिए इसका खोजेंगे हम 2, ये भी समांतर रेखा के ऊपर है, समांतर रेखा के ऊपर है, और ये समांतर रेखा की क्या है, नीचे है, ये समांतर रेखा के नीचे है। तो कोण 2 और कोण 8 जो है ये एकांतर बाह्य कोण है। यानी समांतर रेखा के ऊपर नीचे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और जो समांतर रेखा के दोनों बाहर हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं समझे तो आप इस तरह से भी लिख के समझ सकते हैं, जैसे पिछले वाले में बताए 2 1
7 8। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 1 2 1 2 7 8 7 8 लिख दिया। अब इसमें भी आप कोना कोनी तीर चला दीजिए, इस कोण से इस कोण को, फिर इस कोण से इस कोण को। तब देखिए 2 8 1 7, तो ये कैसा कोण है? एकांतर बाह्य कोण है। तो इस प्रकार से संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण समझने का ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और बताना है आप लोगों को। अब देखिए हमारा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण। यहाँ पर एकांतर शब्द आप नहीं जोड़िएगा, अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म, अंतः कोणों का युग्म। तो चलिए आप फिगर देखिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं, एक मिनट। यहाँ से आप देख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। अंतः हमने अंदर, यानी समांतर रेखा के अंदर वाले 4 कोण होते हैं। समांतर रेखा के अंदर 4 कोण होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं 3 4 5 6, लेकिन एक ही ओर पूछा जा रहा है। तो 3 नंबर और 6 नंबर कोण जो है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। तब यहाँ पर आप लिखिए 3 नंबर और 6 नंबर। इसमें भी 2 जोड़ा बनेगा, क्या बनेगा? 3 नंबर 6 नंबर। फिर है दूसरा है, अब फिर देखिए 4 नंबर 5 नंबर, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। तो क्या हो जाएगा? कोण 4 कोण 5। अब जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य कोणों का युग्म। अब देखिए फिगर में तिर्यक रेखा के बाहर देखिए 4 कोण है, 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो यहाँ पर देखिए आप एक ही और कौन कौन से कोण बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक ही और जो है 2 जोड़ा फिर यहाँ पर बनेगा 1 नंबर 8 नंबर। देख रहे हैं तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ है और ये दोनों जो है समांतर रेखा के बाहर है। तो कोण 1 और 8 होगा। क्या होगा? कोण 1 और 8। क्या होगा? कोण 1 और 8 हो जाएगा। दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 7 बनेगा, 2 7, कोण 2 कोण 7। तो आप देखिए कि कौन सा कोण बनेगा? 2 बनेगा और 7 बनेगा। अब चलिए आप इस फिगर से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए। देखिए 1 और 8 जो है एक ही तरफ बने हुए कोण हैं, 2 और 7 जो है एक ही और बने हुए बाहर के कोण हैं, 1 8 2 7। देखिए वही लिखे हैं 1 8 2 7। अंदर वाले में देखिएगा तो 3 6 4 5 एक ही और है। देखिए यहाँ पर 3 6 4 5। तो इस प्रकार से तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण बनते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में फिर कल डिटेल बताएंगे कि इसका क्या यूज है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं? तो संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री बनता है, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए इसे भी जानना जरूरी है। तो इसके बारे में कल फिर कुछ बाकी रह गया, ये तो पहचानने का नियम हुआ, लेकिन इसका और जो नियम है वो अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।